हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अकरम आपका अपने इस चैनल एलसी एकेडमिक में बहुत 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 स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट की है, जिसका पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। चैप्टर इंट्रोडक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आपके साथ, जैसे यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, यूनिट की प्रॉपर्टी, एसआई यूनिट की प्रॉपर्टी, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, जिसमें उसके छोटे यूनिट भी डिस्कस किए जाएंगे और उसके बड़े यूनिट भी डिस्कस किए जाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए आज की क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं करना बच्चे, क्योंकि अगर आपने किसी भी स्टेप को मिस किया तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट डिस्कस किया था, एसआई यूनिट डिस्कस किया, सीजीएस यूनिट डिस्कस किया, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे दो तरह के प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉलर और बिगर दोनों की। तो जैसे देखिए, स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ में आपको पता है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम और फर्मी सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है, मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 होते हैं, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होती है और फर्मी 10⁻15 मीटर। ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ है, जनरली बहुत बार यूज होते हैं। जैसे देखो, ये एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में यूज होगा, नैनोमीटर भी वेवलेंथ में यूज होते हैं, फर्मी न्यूक्लियस के साइज या एटम के साइज में यूज की जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, छोटे स्केल में यूज की जाती है, मिलीमीटर थिकनेस के लिए यूज की जाती है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर सेल्स वगैरह में यूज की जाती है, एटम्स में यूज किए जाते हैं, एटॉमिक साइज में यूज किए जाते हैं, फर्मी न्यूक्लियस के साइज में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बिगर यूनिट पर। देखें, बिगर यूनिट में देखो, किलोमीटर है, मेगामीटर है, गीगामीटर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है और पार्सक है। किलोमीटर ऑलरेडी आप जानते हो 10⁻³ होता है, मेगामीटर का मतलब होता है 10⁻+6, ठीक है। गीगामीटर का मतलब होता है 10⁻+9 मीटर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सक, ये क्या होता है ये हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, ये जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको देखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सक, ये तीनों हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। लाइट, जैसा आपको पता है कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है वैक्यूम में। तो अगर लाइट को 1 साल के लिए ट्रेवल कराया जाए, 1 साल के लिए वैक्यूम में ट्रेवल कराया जाए, तब जितने डिस्टेंस वो 1 साल में ट्रेवल करेगा, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। यानी 1 लाइट ईयर क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो ये 1 लाइट ईयर हुआ। अब अगर मान लो इस 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी पड़ गई, तो देखो 1 लाइट ईयर इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो 1 सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ 1 घंटे में अगर निकालना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटे का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर 1 दिन का निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दिन का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर 1 ईयर के निकालने तो 365 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ईयर का आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के अप्रोक्स आता है। किसकी वैल्यू? 1 लाइट ईयर की। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना हुआ? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतनी ज्यादा डिस्टेंस होती है। और सन को छोड़ करके जो हमारा सबसे नियर का स्टार है, जिसको अल्फा सेंचुरी कहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी जो डिस्टेंस है हम लोग से 4.3 लाइट ईयर होती है ना। अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसकी लाइट को अभी देख रहे हैं तो वो जो लाइट है वो 4.3 ईयर्स पहले चली है
और वो अब जा करके आपको दिख रही है। तो सोचो ऐसे कितने सारे स्टार होते हैं, उसकी कितनी सारे लाइट ईयर में डिस्टेंस होते हैं, कुछ कुछ स्टार 100 लाइट ईयर 1000 लाइट ईयर भी होते हैं। तो सोचो कि ये हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है ना। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आते बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चे? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सन है। तो अर्थ से लेकर के सन तक के जो डिस्टेंस होते हैं, अर्थ से लेकर के सन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। लेकिन आप एक बात सोचो कि अगर आप देखो तो जो अर्थ है वो सन की जो रिवोल्यूशन करता है वो तो इलिप्टिकल पाथ में करता है बच्चा, है ना। इलिप्टिकल पाथ में यानी सन, और सन कहीं यहां पर सिचुएटेड होता है। अगर सन यहां पर है और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, तो देखो इस अर्थ का इस सन से जो डिस्टेंस होगा वो तो अलग अलग हो जाएगी। यहां पर जैसे देखो डिस्टेंस कुछ और है ना, यहां पर डिस्टेंस लोगे तो कुछ और हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब है कि जो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो तो वेरी कर रहा है। तो फिर हम कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? इसके लिए इसका जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, और डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। यानी सन और अर्थ के बीच में एवरेज जो डिस्टेंस होगी हम उसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि 10-12 जगह से अर्थ का और सन का डिस्टेंस ले लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। तो वो एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 पर पावर 11 मीटर होता है। चाहो तो आप इसको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर भी लिख सकते हो, है ना। 11 मीटर इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 AU का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 10 पर पावर 11 मीटर, ठीक है। दिस द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेडियन। देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्सेक। नेक्स्ट है हमारा पार्सेक। लेकिन पार्सेक को समझने से पहले बच्चे आपको समझना पड़ेगा एंगल का और भी यूनिट, उसको समझिए। तो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो बच्चे रेडियन होता है ना। ये आपको पता है, ऑलरेडी एसआई यूनिट वाले टॉपिक में बताया था। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एंगल, है ना, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। बट ये रेडियन होता क्या है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन है क्या समझियो। मान लो कि हमारा ये एक सर्किल है, समझिएगा, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। मान लो कि हमारा ये एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है, मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल का रेडियस है r। इस सर्किल का रेडियस मान लो r है, ये सेंटर हुआ, ये रेडियस r हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी रेडियस के इक्वल आपको एक आर्क लेनी है a से b। ये जो आर्क है ना, इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तब ये जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसे ही हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं बेटा? 1 रेडियन। तो एक्चुअली में 1 रेडियन क्या समझिए, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। अगर एल की वैल्यू है ना एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? एल की वैल्यू आर के इक्वल हो जाए, ठीक है, एल की वैल्यू आर के इक्वल हो जाए तो आर बाय आर कट करके 1 रेडियन हो जाएगा, है ना। ये 1 रेडियन हुआ। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो देखिए वो लगभग 57 डिग्री 3 मिनट। अब ये मिनट क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। तो 57 डिग्री 3 मिनट के आसपास होती है रेडियन की 1 रेडियन की वैल्यू। अब सोचो कि अगर यही एल, अब देखो अगर थीटा, अगर मान लो एल, नोट में देखो, अगर थीटा की वैल्यू अगर एल की वैल्यू है ना पाई आर हो जाए, पाई आर मतलब सेमी अर्क, है ना, सेमी अर्क। अगर थीटा की एल की वैल्यू पाई आर हो जाए तो बताओ तो अब थीटा कितना हो जाएगा? अब थीटा कितना हो जाएगा बच्चा? तो यहां पर एल की जगह में लिख देंगे पाई आर और डिवाइडेड बाय आर। तो आर से आर कट जाएगा और ये बन जाएगा पाई रेडियन। क्या बन जाएगा बेटा? पाई रेडियन।
और आपको पता है सेमी आर्क का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, सेमी आर्क का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये हुआ सेमी आर्क। तो अगर ये सेमी आर्क है तो एज ए डिग्री इसकी वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब है कि 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन के इक्वल है। तो वी कैन से कि 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बेटा, पाई रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और समझते इसमें। अब अगर मान लो इसको कन्वर्जन में यूज करना हो तो आप इसको कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई डिग्री में है और उसको रेडियन में लिखना है तो आप इसको थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 180 और इंटू जो भी डिग्री में दिया हुआ रहेगा, है ना, मान लो डी डिग्री दे रखा है तो इसको रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी डिग्री वाले वैल्यू रखो, इसमें रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो डी है उसकी वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो अगर 60 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, पाई बाय 180 और इंटू में 60, ये हो जाएगा पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको एज ए होमवर्क में लीजिए और इसको कन्वर्ट कीजिए 90 डिग्री की वैल्यू, 120 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, है ना, सॉरी 30 डिग्री, उसको रेडियन, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करो, सबको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका रिजल्ट क्या है। मैं चेक करके आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये बात हमें एक समझ में आई कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है और वो 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होती है, ये सारी बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। एक और हम लोग एंगल के रिगार्डिंग एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं कि एंगल का जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो 1 डिग्री है, सपोज करो कि ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, क्लियर है, ये मान लो 1 डिग्री है। अब ये जो 1 डिग्री है ना बेटा, आप इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ये जो 1 डिग्री है इसको आप कर दो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, मान लो हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में लेकर के 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट, है ना। यानी 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 60 मिनट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग फिर से अगर एक जो मिनट हमारे पास है, एक जो मिनट है, देखो मिनट के लिए हम लोग ऊपर में एक डैश दे देते हैं। अब 1 मिनट को आप क्या करो, फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, यानी 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट होगा बच्चा वो कहलाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकेंड के इक्वल होती है। तो इट मींस कि आप सोचो कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड, तो फिर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारा कितना बताओ, 60 इंटू 60, यानी 3600 सेकेंड। 36 इतना बड़ा क्वांटिटी है ना, 3600 सेकेंड, यानी 1 डिग्री 3600 सेकेंड के इक्वल होती है। तो फिर 1 सेकेंड कितना हुआ, 1 सेकेंड कितना हुआ बच्चा, 1 सेकेंड कितना हुआ, है ना। तो 1 सेकेंड सोचो कितना छोटा होगा, 1 डिग्री का 3600 पार्ट, 3600 पार्ट, ये बन जाएगा 1 सेकेंड। अब अगर आपको समझ में आ गया कि भाई 1 सेकेंड तो बहुत छोटा है, तो आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट यूनिट, वो है पार्सिक। पार्सिक, अब देखो ये पार्सिक क्या होता है। पार्सिक है कि मान लो कि आपका एक लेंथ है, वो लेंथ 1 AU के आपस में है, 1 AU है ना। अगर हम लोग एक लेंथ मान ले, वर्टिकल लेंथ मान ले 1 AU, तो मान लो ये 1 AU है। अब आपको करना क्या है, इस 1 AU लेंथ से आपको किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाना है। तो मान लो कि 1 AU से 1 AU जो लेंथ है उससे हमने किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनाना है बच्चा, 1 सेकेंड, यानी ये जो थीटा है ना ये कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। तो अगर कोई 1 AU का लेंथ किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना दे, तो उस पॉइंट से उस लेंथ का जो डिस्टेंस होगा, इसे ही हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, ठीक है, 1 पार्सेक, 1 PC है ना, 1 PC, 1 पार्सेक। आई बात समझ में? अब सोचो कि यार इतना बड़ा लेंथ और किसी पॉइंट पर इतना छोटा सा एंगल बना होगा, तो सोचो कि वो 1 पार्सेक की वैल्यू होगी कितना।
तो अगर हम 1 पार्सेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बच्चे देखो हमारे पास जो थीटा है ना वो किसमें दे रखा है, थीटा की वैल्यू है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड को मैंने आपको बताया है कि 1 सेकेंड को डिग्री में लिखेंगे तो 1/3600 डिग्री लिख देंगे। अब इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब, क्योंकि इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे, एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। अब इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और तब हम लोग एक थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क की वैल्यू 1 AU है ना, तो 1 AU हो गया, और ये जो रेडियस बन गया ये 1 पार्सेक है, 1 PC। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, तो थीटा की जगह हम लोग कितना लिख देंगे बच्चा, पाई डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 180। ये थीटा की वैल्यू हो गई। ये 1 AU का वैल्यू आपको पता है 1.5 इंटू 10 पर पावर 11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक, 1 PC। अब इसको सॉल्व करके 1 PC की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो और 1 PC की वैल्यू निकालो। अगर हम इसको सॉल्व करके 1 PC की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 1 PC की वैल्यू आएगी, आप सोचो कितना आ सकता है। सोचो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 मीटर, लगभग 3.1 भी आप इसको लिख सकते हो। तो 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 मीटर के इक्वल ये वैल्यू आएगी। सोचो इतनी बड़ी वैल्यू है। तो अगर 1 PC की वैल्यू सोचो 3 इंटू 10 पर पावर 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 है, तो हम फिर एक रिलेशन देखते हैं कि लाइट ईयर इसकी वैल्यू हमारे पास कितना था बेटा, 9.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15, इतना मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU निकाला तो ये आया 1.5 इंटू 10 पर पावर 11 मीटर, और हमने जब पार्सेक निकाला 1 PC निकाला तो ये हमारे पास आया 3.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। अगर आप इसका ऑर्डर बताओ तो देखो सबसे बड़ा हो जाएगा ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो AU सबसे छोटा, उससे बड़ा हो जाएगा लाइट ईयर, और सबसे बड़ा हो जाएगा PC, है ना। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखो बेटा, आपके पेपर में, आपके MCQ में आ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लाइट ईयर से PC सबसे बड़ा यूनिट हो गया। और अगर हम किसी में रिलेशन चाहते हैं, मान लो हम PC और LY में रिलेशन चाहते हैं, ठीक है, तो PC का वैल्यू रख दो। PC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 मीटर डिवाइडेड बाय लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 मीटर। इफ यू सॉल्व आपको आएगा 3.26, क्रॉस कर देंगे तो 1 PC की जो वैल्यू होगा 3.26 लाइट ईयर के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपको पेपर में पूछा गया है, 1 PC की वैल्यू लाइट ईयर में बताए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में प्रैक्टिकल यूनिट यानी बिगर प्रैक्टिकल यूनिट और स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ डिस्कस किया, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, वो है पार्सेक, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल। और फिर हमने उनमें रिलेशन भी देखा, ऑर्डर भी देखा, और हमने साथ ही साथ ये देखा कि रेडियन क्या होता है, रेडियन का वैल्यू क्या होता है, रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन कैसा होता है, और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, या डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, जिसके हेल्प से हमने 1 PC की वैल्यू भी निकाली। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर पर लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें, और हाँ, अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो लेक्चर है वो टोटली फ्री है, किसी तरह का कोई फीस नहीं है। फीस सिर्फ ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे न्यूमेरिकल आपके साथ लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नेक्स्ट क्लास का जरूर वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूटीज में आएंगे, हाफ वैल्यूज में आएंगे, और आगे के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।